एक क्वेश्चन जो मेरा एक जनरल है, मुझे भी आप ही से ये डाउट क्लियर करना है कि मैंने देखा है बाकी स्टेट्स में जो पीसीएस होते हम्म। हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, हम्म। एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार, यूपी, हम्म। वहाँ पर लोग डीएसपी के पोस्ट को ऊपर रखते हैं एज हम्म। कम्पेयर टू डीसी। हम्म। मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया, हाँ। मैंने अपने दोस्तों से भी बातें की और उनसे इस चीज़ को पूछा, तो क्या है ये रीज़न है कि लोग बाहर के स्टेट्स में डीएसपी को ऊपर रखते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में डीसी को ऊपर रखते हैं? एक्चुअली ये क्वेश्चन ना मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। आरिफ अच्छा। शेख सर मतलब इंटरव्यू में बैठे थे, तो वो भी मेरे से ये सवाल पूछे थे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है, मतलब वो महाराष्ट्र से हैं। तो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में मतलब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीएसपी को डीसी से ऊपर रखते हैं, और कुछ अगर डीसी को पहला रखे तो डीएसपी सेकंड पे रहेगा ही रहेगा। लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कई लोग तीसरा, चौथा, पांचवा भी प्रेफरेंस में डीएसपी को रख रहे हैं। तो मेरे से पूछना चाहे कि इसका रीज़न क्या है। तो एक्चुअली मैं उस समय एक्चुअल आंसर तो नहीं दे पाया। बाद में मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बाकी स्टेट्स में ना मतलब इस पोस्ट की वैल्यू अच्छी है, मतलब हम लोगों ने ही बना के रखा है, या वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ही बना के रखा है, या फिर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ में लोगों ने इस पोस्ट की वैल्यू को कम करके रखा है। लोग ना यहाँ पे एक्चुअली छत्तीसगढ़ की मूल प्रवृत्ति है लोगों की, कंफर्ट में रहना चाहते हैं, अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अगर कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहेंगे तो पुलिसिंग ऐसा चीज़ है कि आप ऑफिस में बैठ के तो नहीं कर सकते। आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनमें पब्लिक के साथ आपको जूझना पड़ेगा, दिन भर बैठना पड़ेगा, धूप रहे चाहे छाँव, इसको मतलब आपको सामने आके करना पड़ेगा। और इस चीज़ से ना यहाँ के लोग थोड़ा सा हिचकते हैं, उनको लगता है कि नहीं, एक रोटी कम खाएंगे, आराम से रहेंगे। ये वाला जो धारणा है ना, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत पीछे ले जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब एक साहस बनाइए ना, एक उत्साह रखिए मन में कि नहीं, भगवान अगर हमको मौका दे रहा है किसी के कुछ अच्छा करने के लिए, आप इस पोस्ट पे आके देखिए आप कितने लोगों को भला कर सकते हैं। मतलब मैं अभी, मेरे को एक सवा महीना ही हुआ है फील्ड पे, कितनी उम्मीद से लोग आते हैं हम्म। थानों में या एसपी ऑफिस में। जब आप बैठेंगे ना, कई लोग आके आपके सामने बैठते हैं, बताते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और ये हमारे साथ गलत कर रहा है। तो मतलब वो जिस उम्मीद से आते हैं, आप उसको अगर सॉल्व करने की आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप करते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना अच्छा है। प्लस जो लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन है, अलग अलग चैलेंजेस हैं इसमें, हम्म। तो बहुत सारी स्किल्स आपके डेवलप होंगे आपके। मतलब कई लोगों से एक समय के बाद अगर 8-10 साल आप नौकरी करके बाहर निकलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हजारों ऐसे लोग होंगे ना जिनके जिनके साथ आपका अच्छे संबंध होंगे। कई लोगों से आप मिलते जुलते रहते हैं, कई पत्रकार बंधु हैं जो मतलब मिलते रहते हैं। तो ये अच्छा जॉब है, लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए एक्चुअली, सामने आके थोड़ा सा उत्साह दिखा के इसको करना चाहिए। बिल्कुल। और ये बात है। क्या है ना, लोग वो ड्रेस को भी देख के कई लोग हाँ। अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, मतलब ड्रेस का चार्म तो है अपने आप में, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हाँ तो ये भी लोगों को जानना है कि क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर कितने आपके पास असिस्टेंट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताइए। जैसे अगर अच्छी मतलब जैसे पूरी पोस्टिंग हो जाएगी, जैसे मैं तो अभी ट्रेनिंग में हूँ, पूरी पोस्टिंग हो जाती है तो आराम से एक गाड़ी तो मिलती ही है अनलिमिटेड फ्यूल के साथ, हम्म। प्लस घर मिलता ही है। गनमैन एक मिलते हैं, एक ड्राइवर, मतलब अल्टरनेट रहते हैं, मतलब 2 ड्राइवर 2 गनमैन अल्टरनेट डे पे वो आते हैं। और एक पर्टिकुलर ऑफिस आपको अलॉट होगा ही, इतना चीज़ तो रहता है फैसिलिटीज़ में। ओके। हम्म। हायरार्की के बारे में बताइए कि प्रमोशन चैनल क्या रहता है आप लोगों का? जैसे डीएसपी से सेलेक्ट हुए हैं तो पहला जो प्रमोशन होता है वो एडिशनल एसपी के रूप में होता है। इसके बाद फिर आईपीएस अवार्ड हो जाता है, तो आईपीएस अवार्ड होने के बाद फिर डीआईजी, फिर आईजी तक जा सकते हैं। मतलब एज ए डीएसपी मैंने कई लोग को देखा है कि कुछ लोग तो एडीजी तक गए हैं, जो अर्ली एज में बन गए हैं ना, 23-24 साल में, वो एडीजी तक रिटायर हुए हैं। लेकिन आईजी तक मोस्टली अगर 30 के पहले ज्वाइनिंग हो गई है उनकी तो पहुंच जाते हैं, अगर उनकी सर्विस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई डी उनका नहीं हुआ है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुआ है, कोई उनको सज़ा नहीं मिला है, तो आराम से वहाँ तक जा सकते हैं। जाया जा सकता है। और हम्म। थोड़ा सा वो स्टार बैचेस उनके बारे में बता हाँ, दीजिए कई इसको लेके लोगों ना को। बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग। एक्चुअली जब हम्म। हम लोग ट्रेनिंग में थे तो कभी लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी करने जाते थे, या फिर कभी जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट में मैच में ड्यूटी करने जाते थे, तो हम लोग ट्रेनिंग में थे तो 1 स्टार लगाते थे। एकेडमी में एक्चुअली 1 स्टार लगाते हैं, तो कई लोग हम लोगों को एएसआई समझते थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्योंकि वो भी 1 स्टार लगाते हैं। हम्म। लेकिन डिफरेंस ये होता है ना कि मतलब जो स्टार होती है वो भी अंतर होता है। उनकी स्टार जो होती है एएसआई की एकदम चिकनी होती है, हमारी खुरदुरा होती है, पहला डिफरेंस। अच्छा। दूसरा डिफरेंस कि यहाँ पे जो मतलब फ्लैप होता है उसमें ब्लू और रेड का
रिबन लगा होता है, जो मतलब ASIs होते हैं या TI तक के स्टार वो भी लगाते हैं, लेकिन उनमें रिबन रहता है और हमारे में वो रिबन नहीं होता है। तीसरा बड़ा डिफरेंस कि यहाँ जो बैच लगता है उनमें CGP का लगता है और हमारा CPS का लगता है, छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विस। जैसे IPS होता है इंडियन पुलिस सर्विस, वैसे छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विस। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है। और दूसरा, जैसे ट्रेनिंग खत्म होती है एकेडमी वाली तो 2 स्टार हो जाता है। वो हम लोगों ने देखा था हाँ। वीडियो में चला। और तीसरा, मतलब जब हमारी फील्ड ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी तो पूरी, जब हम लोग प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो तीसरा स्टार लगता है। तो ये डिफरेंस है, मतलब जो जैसे TI भी 3 स्टार लगाता है लेकिन उनमें रिबन होगा, स्टार उनका एकदम चिकना होगा। ये अंतर है। और उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस। हाँ, उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा रहेगा, इसमें CPS लिखा रहता है। ओके। DSP में ये जैसे TI वगैरह इन सब का अलग से एग्जाम होता है कि नहीं, TI का नहीं, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है जो अभी छत्तीसगढ़ में चल भी रहा है। सब इंस्पेक्टर के बाद प्रमोशन होता है 8-10 साल सर्विस के बाद, तो फिर वो TI बनते हैं। और TI के बाद फिर से 10-12 साल सर्विस के बाद फिर DSP में प्रमोट होते हैं वो। DSP में प्रमोट होता है। और आप लोगों को जब प्रमोशन चैनल होता होगा तो फिर ये चेंज होते जाता हाँ, होगा। तो जैसे हमको पहला प्रमोशन मिलेगा तो 3 स्टार हट जाएंगे, फिर नेशनल एम्बलम जो अशोक होता है वो लग जाएगा एडिशनल SP जब बनेंगे तो। ओके हाँ। ओके। फिर वहाँ से और फैसिलिटीज बढ़ती जाती है धीरे धीरे। हाँ। आप प्रमोट क्लास 1 हो जाते हैं ना इसके बाद फिर। मतलब पहले प्रमोशन के बाद ही क्लास 1 हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई के बारे में भी डिस्कस कर